योगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। संजीव, संकट कौन सा बड़ा है और सस्पेंस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर का दावा या फिर अब तक नेतन्याहू की जो जिद, उनका जो रिजिडनेस हमने देखी है कि एक तरफ टेबल ऑन द टॉक्स चल रही थी, तैयारियां थी, और दूसरी तरफ उन्होंने फ्राइडे को फ्रेश अटैक 13 जून की सुबह में कर दिया ईरान पर। संजीव जी हाँ, लेकिन ये बातें जो है वो कुछ दिन पहले की है और उसका जो असर दिखा वो पिछले 12 दिनों में हमें दिखा है। अब अगर ये बात कही जा रही है तो हमें टाइमलाइंस को भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये जो हमने अभी हम लोग देख रहे हैं या कुछ दिन पहले जो सायरन बज रहे थे, ये तमाम उस 6 घंटे की अवधि के दायरे में आ रहे हैं जिसके दौरान जो पेंडिंग मिशंस है दोनों देशों को उसे खत्म करना है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की शुरुआती ट्वीट पे है, यानी कि जो सीज फायर है अब से लगभग 40 या 50 मिनट बाद शुरू होता है। वो जो अवधि है अभी टाइमलाइन को लेकर के हमें उस तरह से थोड़ी कंफ्यूजन जरूर हो रही है कि क्योंकि हम डिफरेंट टाइम जोन्स में ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान के लिए जो 4 बज रहा है, हमारे लिए वो 6 बज रहा है। और ये तमाम घोषणाएं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी वो सोमवार के शाम 6 बजे के आसपास की थी, 5 से 6 के बीच में। और फिर उन्होंने समय दिया था कि 6 घंटे पेंडिंग मिशंस पूरी होगी। वो 6 घंटे की अवधि पूरी होने जा रही है अगले 30, 40, 50 मिनटों में। और उसके बाद से वो अवधि शुरू होती है 12 घंटे की, 12 घंटे की अवधि जिसमें कि ईरान को ऑब्जर्व करना है क्या सीज फायर, यानी कि वो अपनी तरफ से सीज फायर ऑब्जर्व करेगा। और वो 12 घंटे जब ऑब्जर्व करेगा जो कि अमेरिकी समय के अनुसार रात 12 बजे से शुरू होकर के अगले दिन 12 बजे तक जाएगा, उसके बाद से इजराइल शुरू करेगा अपना 12 बजे और फिर से यानी कि 24 घंटे की साइकिल पूरा होने के बाद दोनों ऑब्जर्व करेंगे एंड देयर बी अ टोटल सीजफायर। ये जिसका जिक्र आप संजीव कर रहे थे, प्लीज इसमें एड ऑन कर लीजिएगा, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के 3 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर नए हमले किए हैं। संजीव जी हाँ, देखिए ये 6 घंटे की बात हो रही थी, इसमें पेंडिंग मिशंस को पूरा करना है। अगर आप ओरिजिनल ट्वीट में जाएं प्रेसिडेंट ट्रंप के तो वो आपको वहां दिखाई पड़ती है। इसीलिए 3 घंटे बाद अगर उन्होंने हमला किया तो दैट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। सीज फायर की शर्तें वो लागू होती है, अभी लागू भी नहीं हुई है, अब से कुछ देर बाद लागू होती है। जी। और फिर वो उस वक्त वायलेशन होता है क्या, ये बड़ा एक जायज आशंका है क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ भी संभव है। लेकिन अभी हम लोग स्केप्टिकल थोड़ा जरूर है, लेकिन डेविल्स एडवोकेट हम लोग नहीं हो सकते हैं क्योंकि लेट पीस हैव अ चांस वाली जो लाइन है उसके तहत इस कोशिश को अंजाम दिया गया है। और अब आप देखिए कि उसके बाद अराकी साहब की जो ट्वीट आई है, अराकी साहब ने इस बात को मेंशन जरूर किया है कि आप अगर आप चाहते हैं शांति तो आप हमले मत कीजिए। इजराइल से उन्होंने बहुत सीधे एड्रेस किया है, उनकी अपनी शर्त है, यानी शर्त में एक शर्त उन्होंने जोड़ी है कि हम नहीं करेंगे अगर इजराइल नहीं करता है। यानी कि वो कहते हैं कि ऐसा मत करो कि हमसे पहले ऑब्जर्व कराओ सीज फायर और फिर बाद में इजराइल से। जी नहीं, हम दोनों साथ साथ ऑब्जर्व करना चाहते हैं एंड दैट टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब से कुछ देर पहले वो समय शुरू हुआ है। अब देखिए कि ये जो समय है दिस इज ऑफ द एसेंस, ये जो अब शुरू हुआ है समय, और ये देखना पड़ेगा आपको कि इस दौरान क्या वायलेशंस होती हैं। और सायरन अभी बज रहे हैं, अपने लोगों को शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर अविश्वसनीयता का एक वातावरण है। आप देखिए इसको कि ये संभव हो पाता है कि नहीं। लेकिन आखिर में ये बात कहना चाहूंगा कि सीज फायर के बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर के खबरें आए हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की खबरों से ज्यादा वो कतर के जो अमीर हैं और उनके प्रतिनिधियों ने बात की है ईरान से और उसको इंश्योर किया है। और याद करें कि कतर ही वो देश है जिसके ऊपर 6 मिसाइलें दागी गई थी। यानी कि कतर ने एक सैक्रिफाइस किया और फिर कतर के हवाले से ये खबर आई जिसको कि बाद में ट्वीट किया गया है। तो मध्यस्थ की भूमिका अभी भी कतर ही निभा रहा है। और देखना यह है कि ये कितना फ्राजाइल है। बस ये है दिक्कत कि इसमें अभी तक इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। संजीव, इसमें 2 बातें हैं। कतर में पिछला दौरा डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट का था तो कतर में था, करोड़ों रुपए का एक अलग से एक प्लेन डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया गया था, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन ईरान ने इस अटैक से पहले कतर को इन्फॉर्म कर दिया था और यह भी उसने अपना पक्ष रखा था कि दरअसल ये कतर पर हमला नहीं है, ये उस अमेरिकी हमले का जवाब है, अमेरिकी बेसिस पर हमला
जो B2 बॉम्बर के जरिए उसने ईरान पर किया था, ईरान की अस्मिता पर उसने जो चोट पहुंचाई थी, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि कतर यहां पर मीडिएशन के लिए राजी हुआ है, जिस तरह के संबंध यहां पर रहे हैं।